हाय फ्रेंड्स, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। मेरी एक साइकिल कस्टमाइजिंग शॉप है एवोल्यूशन साइकिल्स। हम लोग यहाँ पे थोड़ा एंड्योरेंस साइकिल्स, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिल्स पे फोकस करते हैं। अक्सर ये लोग पूछा करते हैं कि साइकिल पंचर फ्री कैसे बनाना है। इसी चीज़ के ऊपर मेरी बात हो रही थी मेरे फ्रेंड हिरेन से, जो एक इम्पोर्टर है फकीर FKR सीलेंट्स का। उसी ने बताया कि फकीर FKR सीलेंट्स जो है ये 4 mm तक के पंचर सील कर सकता है। एंड उसी समय ये जब भी ट्यूब के अंदर होगा, टायर और ट्यूब के अंदर होगा, तो ये टायर को थोड़ा टेम्परेचर लोअर रखने में भी हेल्प करता है। दैट थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं बोला चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए कि किस तरीके से अगर हम लोग एक ट्यूब टाइप टायर को भी अगर हम लोग एक पंचर करके देखें और फिर हम लोग पता चले कि कैसा है ये। क्योंकि कैसा ट्यूब टाइप टायर जल्दी कीला वीला लगने पे हमेशा पंचर हो जाते हैं और वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं। लेट्स सी हाउ दिस थिंग वर्क्स एंड लेट्स सी इफ दिस थिंग रियली वर्क्स। 3 टाइप के सैंपल्स हम लोग को मिले हैं। ये जो है ये एक ट्यूबलेस कन्वर्जन किट है। ये FKR01 है। ये डेली कंप्यूटर्स के लिए ये यूज़फुल है क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा लगती है। ये LTX है। LTX ज़्यादा करके हम लोग यूज़ करते हैं जो लोग रेसिंग या वो तरीके का गेम्स में है। अलग अलग टायर साइज़ के लिए अलग अलग क्वांटिटी है। इसका शीट में अभी आपको दिखा देता हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने चूज़ किया है फायरफॉक्स डार्ट। अभी हम लोग यूज़ करेंगे FKR LTX। ये एक टूल है जो श्रेडर वॉल्व के पिन को निकालने के काम में आता है। ऐसे इसको पिन को नॉर्मल वॉल्व जो है उसको ओपन करके बाहर निकाल के अभी जो लिक्विड है जैसा कंपनी ने जो मेजरमेंट दी है उसके हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से अब मैं इंसर्ट करूँगा। बहुत ही आसान तरीका है जिससे हम लोग को जो फॉलो करना है। अब ये जो मेजरमेंट जो दी गई है, ये मेजरमेंट के हिसाब से मैं अंदर ये लिक्विड जो है वो ट्यूब में हम डालेंगे। अब मैंने वॉल बंद कर दिया। अभी हम लोग टायर का जो प्रेशर है मिनिमम और मैक्सिमम, उसके हिसाब से सब टायर्स के ऊपर अपना अपना प्रेशर लिखा होता है कि कितना प्रेशर हैंडल करेगा। वो हिसाब से मैं हवा इसमें भरूंगा। ये सीलेंट्स का सबसे पहला चीज़ होता है, टायर गोल घुमा के सीलेंट पूरा ट्यूब के अंदर फैला देना है।
अपने काम के लिए मैंने 5-6 कील लेके रखी है, जो मैं अभी ये ट्यूब के अंदर डालूंगा। कील का मैंने डायमेंशन रखा है 1 mm, 2 mm, 2.5 mm के आसपास, ताकि रियल लाइफ सिनेरियो के हिसाब से अपने को फीलिंग पता चले कि अलग अलग जगह पर डालेंगे। 5 कील में एक साथ अभी मैं व्हील को रोटेट करता हूँ ताकि कील जो है वो गोल घूम के, अगर वो प्रेशर रिलीज़ कर रहा है टायर के अंदर से, हवा अगर निकलती है नहीं निकलती है वो हम लोग देखेंगे। पाँच से 6 सेकंड में होल सील हो जाना चाहिए। ये दिख रहा है कि वाइट लिक्विड वहां से बाहर निकल रहा है। अब इसी तरीके से मैं बाकी के कीले भी बाहर निकालूंगा।
इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि टायर प्रेशर एकदम से ड्रॉप नहीं हो रहा है। नॉर्मली होता ये है कि अगर कोई कील या कुछ भी टायर में चले जाए, झटके में हवा निकल जाती है। अभी हम ये बबल्स देख रहे हैं जो बाहर की तरफ आ रहे हैं। ये मेरे को लगता है कि अभी ये पंचर वाला होल सील कर रहे हैं। धीरे धीरे ये जो बबल्स है वो बंद हो रहे हैं और वहाँ से वो जगह जो है वो थोड़ी हार्ड हो रही है। वापस टायर प्रेशर चेक। सिर्फ 10 psi ही ड्रॉप हुआ इतने 5 कील डाल के निकालने में, और अभी देखने में 47 psi का प्रेशर मैंने वापस से भर दिया। अभी देखने पे तो सब बराबर दिख रहा है। टायर का प्रेशर जो है वो भी अच्छा मेंटेन्ड है। मतलब रास्ते में अगर कभी कुछ हुआ, कम से कम साइकिल जो है अच्छे डिस्टेंस तक चले जाएगी जब तक कि आपने कील या कांच का टुकड़ा नहीं निकाल दिया है। अभी देख रहे हैं तो अभी कोई भी बबल्स नहीं निकल रहे हैं। इसका मतलब वो जो होल था वो सील हो चुका है। यही वो 5 कील है। अभी ऑन रोड टेस्ट कि वो जो होल्स बंद हुए थे उनके ऊपर कुछ अलग असर आता है कि नहीं आता है। अगले दिन अभी मैं वापस से टायर प्रेशर चेक करता हूँ कि प्रेशर में ड्रॉप आया है कि नहीं आया है। और अच्छी बात ये है कि टायर प्रेशर 47-46 जो भरा था, प्रेशर में ड्रॉप भी नहीं है। इसका मतलब होल्स बराबर से बंद हो चुके हैं।
जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि इस एक बेसिक साइकिल लिया मैंने फायरफॉक्स, उस फायरफॉक्स की बेसिक शेल्डर वॉल की ट्यूब है, उस ट्यूब में मैंने FKR LTX ऐड किया एंड यस इट रियली वर्क वेल with total 5 nails and the tube is still very much intact. So जो डाउट लग रहा था कि ट्यूब टाइप टायर पे वो सपोर्ट नहीं करेगा, तो that doubt is totally cleared, then yes it works.